Hello students, how are you? Stay home, stay safe, be happy. Today I am going to teach you exercise of lesson 8, class 6, गुलीवर इन लिलीपुट। बच्चों, आज मैं आपको गुलीवर इन लिलीपुट क्लास 6 के एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। सो लिसन टू मी केयरफुली। वर्ड पावर कल मैंने रिपीट किया था, फिर बोल रहा हूँ। Words having the same pronunciation. Words having the same pronunciation. शब्दों के समान उच्चारण रखते हैं, यानी शब्द समान उच्चारण रखते हैं, बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। लेकिन जिनके भिन्न अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को होमोफोन्स कहा जाता है। यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। इनका वाक्य प्रयोग करके इनके अर्थ की भिन्नता को बताना है। कल मैंने आपको 8 और 8 का डिफरेंस बताया था। 8 मीन्स 8 होता है। 8 मीन्स खाया। 8 is the second form of eat. So, by using sentences, see translations. 8 EIGST. I bought 8 bananas. मैंने 8 केले खरीदे। ATE 8. 8 means खाया। He ate fruits. उसने फल खाए। TALE tale. Tale means कहानी। The father tells us a tale. पिताजी हमें एक कहानी सुनाते हैं। TAIL tale means पूंछ। The cow has a tail. गाय की एक पूंछ होती है। KNOW नो मीन्स जानना। एवरीबडी नोज गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है। नो मीन्स नहीं। ही हैज नो ब्रदर। उसके कोई भाई नहीं है। WHOLE होल मीन्स संपूर्ण। ही टोल्ड मी द होल स्टोरी ऑफ अ गर्ल। उसने मुझे एक लड़के की पूरी कहानी सुनाई। HOLE होल मीन्स छिद्र। देयर इज अ होल इन राम्स बैग। राइट मीन्स लिखना। आई राइट विथ माई पेन। RIGST राइट मीन्स सही। इट इज योर राइट डिसीजन। CSEE मीन्स देखना। डिड यू सी द ताजमहल। क्या आपने ताजमहल देखा। CSEA मीन्स समुद्र। देयर वाज अ स्टॉर्म एट सी। समुद्र में एक तूफान था। सो राइट इन योर कॉपी। लैंग्वेज प्रैक्टिस। फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द स्टेटमेंट्स यूजिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर। नीचे लिखे उत्तरों से आपको प्रश्न बनाना है। क्या प्रयोग करके। व्हाट, व्हेन, व्हाई और वेयर का प्रयोग करके बनाना है। 1 इज डन फॉर यू। एक आपको उदाहरण के रूप में दिया गया है। अक्षय प्लेज हॉकी इन द इवनिंग। इसको बनाया गया व्हेन से। व्हेन डज अक्षय प्ले हॉकी और क्वेश्चन मार्क। जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे उनमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नंबर बी, सालूज बॉक्स। सालू का बॉक्स इज इन हर बैग। उसके बैग में है। अब इसको वेयर से बना देंगे। वेयर इज सालूज बैग। BAG बैग क्वेश्चन मार्क। वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। इसको व्हाट से बना देंगे।
What does Varun like to play? Question mark. Ashi went to the market to buy vegetables. Ashi went to the market to buy vegetables. क्वेश्चन बनाएंगे, Why did Ashi go to the market? Question mark. Rita will be at her uncle's house. क्वेश्चन बनेगा where से, where will Rita be? Question mark. So write in your copy. Question number 2. Read the following passage and answer the given questions. There was a parrot named मिट्ठू. एक तोता था जिसका नाम मिट्ठू था. मिट्ठू loved to eat green chilies. मिट्ठू हरी मिर्ची खाना पसंद करता था. It loved to fly. यह उड़ना पसंद करता था. It had beautiful green feathers. इसके सुंदर हरे पंख थे. And a red beak. और एक लाल चोंच थी. क्वेश्चन नंबर 1. What was the name of the parrot? तोते का क्या नाम था? तो आधा उत्तर क्वेश्चन से मिलेगा. The name of the parrot was मिट्ठू. क्वेश्चन नंबर 2. What did it love to eat? यह क्या खाना पसंद करता था? हाफ क्वेश्चन आंसर हाफ क्वेश्चन से मिलेगा. It loved to eat green chilies. क्वेश्चन नंबर 3. What was the color of its beak? इसकी चोंच का रंग क्या था? तो the color of its beak was red. इसकी चोंच का रंग लाल था. अब बच्चों, मेकिंग अ कप ऑफ टी. एक कप चाय बनाना. आप कोशिश करेंगे घर में चाय बनाने की, जिससे आपको अभ्यास हो सके और कभी किसी व्यक्ति के आने पर आप चाय बना सकें. इसका इसमें प्रोसेस दिया हुआ है. कंप्लीट द कंपोजिशन with the help of the words given in the box. Sip boils water, strainer, milk, tea, sugar, stove. ये सारी चीज़ें चाय बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती हैं. और जब भी कोई चाय बनाता है तो इन सब चीज़ों की पहले प्रिपरेशन कर लेता है. इसी प्रकार से आपको ये ध्यान देना है. सबसे पहले pour water in a kettle. Place the kettle on the stove. When the water boils, add tea leaves to it. Now add milk and let it boil. Add sugar and boil for few more minutes. Now the tea is ready to serve. Take a strainer and pour the tea into the cup. Now enjoy the sip. सो बच्चों, जिस प्रकार से इसमें चाय क्रमशः बनाई गई है और जिन जिन चीज़ों की पहले व्यवस्था कर ली गई, ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपने घर में रहकर अपनी पढ़ाई के पहले सारी व्यवस्थाएं आपको कर लेनी है, जिससे आपको पढ़ाई करने में आसानी हो, जिस प्रकार से चाय बनाने में आसानी हुई. सो राइट इन योर कॉपी. थैंक यू.